हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये एक मैथ्स का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम डाटास को कैलकुलेट करके उनका रिजल्ट निकालते हैं। डाटास को कलेक्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। सो लेट्स सी सम डेफिनेशन। डाटा क्या होता है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के थ्रू जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जितने भी बढ़े हुए हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं कि 2000 मंथ अप्रैल में कितने थे, मई में कितने हैं, जून में कितने हैं। ये हम डेटास का कलेक्शन कर रहे हैं कि हाउ मैनी नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हर मंथ में कितने इंक्रीज हुए, कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, सब हम यहाँ निकाल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स कर रहे हैं, तो वो डाटा होता है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स ए गिवन डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। पिक्टो जैसे पिक्चर होता है, ऐसे ही कह रहे हैं कि पिक्चर से जो डाटा को हम शो करते हैं वो होता है पिक्टोग्राफ। टेलीमार्क्स क्या होते हैं? आर स्मॉल वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट डाटा। टेलीमार्क्स आर मेड इन ग्रुप ऑफ 5 के ग्रुप में आपको इनको मार्क्स को शो करना होता है। 5 के ग्रुप में शो करना होता है कि 5 फिर नेक्स्ट 5 फिर नेक्स्ट 5, टोटल कितने 5 हैं ऐसे, तो वो टेलीमार्क शो करता है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं, ये हम 5th क्लास में पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Below is given sale of electric bulbs in a shop on different days of week. Arrange the data in a table using telemarks. जैसे पिछली क्लास में आपने किया था, सबसे पहले ऊपर लिखा days of the week, यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसे टेबल बनाएंगे। दिस विल बी द टेबल हियर। मंडे से ऊपर एक लाइन लगाएंगे, उससे ऊपर एक लाइन लगाएंगे। इस लाइन में यहाँ लिखेंगे डेज ऑफ द वीक, यहाँ लिखेंगे कलेक्शन डाटा। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ए शॉप, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यहाँ डेज ऑफ द वीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, डेज ऑफ द वीक, ये है डेज ऑफ द वीक। ये आपको टेबल बनानी है। इस टेबल को ऐसे बनाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये ऊपर दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स दिए हुए हैं शॉप में, डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक यहाँ लिख दिया क्योंकि ये डेज है, ये तो हमें पता ही है। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स की काउंटिंग दी हुई है, मंडे को कितने थे, ट्यूसडे को कितने हैं, जो भी। अरेंज द डाटा इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। अब टेलीमार्क्स को यूज करके लिखना है, तो 5 जब लिखते हैं टेलीमार्क्स में 1 2 3 4, और 5 वाला जो नंबर होता है उसे हम कट कर देते हैं कि ये कंप्लीट 5 हो गए। फिर कितना बचा? 5 के बाद 6 हमें टेलीमार्क्स शो करने थे। अब यहाँ 8 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। 9 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5th वाला जो भी आएगा, 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 5th वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे क्रॉस करते हुए, एंड 10 and 1 11। इज दिस क्लियर? ऐसे ही हम बाकी को शो करेंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, वेराइटीज ऑफ टॉफीज, तो ये क्या है इधर? टॉफीज। इज इट क्लियर? क्या है? टॉफीज। और यहाँ क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ वेराइटीज। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। यहाँ लिखना है, इस तरीके से टेबल बनेगी। इसके ऊपर एक लाइन और लगाएंगे, यहाँ लिखना है आपको टॉफीज, और यहाँ नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, एंड यहाँ लिखना है टेलीमार्क्स। क्या है? टेलीमार्क्स। 12 है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके हम इसमें टेलीमार्क्स बनाएंगे। ये टेबल बना दिया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स। ये जो पिक्टोग्राफ दिया हुआ है ये नंबर ऑफ बुक्स को शो कर रहा है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स को शो कर रहा है। एक जो बुक है वो क्या शो कर रही है? 20 बुक्स। ये ऐसे जो बुक दिखाई हुई होगी उसको कितना लिया हुआ है? 20 बुक्स।
तो 20 20 20 20 20 20 20 कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स है, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बुक्स कितनी है यहाँ पर, मैथ्स की बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में 140, साइंस की कितनी है 160, हिंदी की कितनी है 120, इंग्लिश की कितनी है 160, हिस्ट्री की कितनी है 60। अब आपको टेबल बनानी है, टेबल नहीं बनानी, इसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये टोटल निकालिए हमने 20 20 20 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 20 60। टोटल बुक्स कितनी आ गई, टोटल बुक्स ये पेयर्स हैं वो 32 हैं, 20 से मल्टीप्लाई 640, टोटल बुक्स 640 बुक्स हैं यहाँ पर। हाउ मेनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में साइंस बुक्स कितनी है 160, ये क्या दिया हुआ है साइंस बुक्स दी हुई है 160, साइंस बुक्स कितनी है 160, these are 160, 8 to 16, is this clear? Now नंबर ऑफ सब्जेक्ट बुक्स आर मैक्सिमम इन द लाइब्रेरी, जो सबसे ज़्यादा हैं लाइब्रेरी में साइंस की बुक्स हैं और ये किसकी है इंग्लिश की, साइंस और इंग्लिश की बुक्स सबसे ज़्यादा हैं मैक्सिमम। इसमें क्या फाइंड आउट करना था मैक्सिमम, एंड यहाँ क्या फाइंड आउट करना था साइंस बुक्स फाइंड आउट करनी थी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 640। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी की टोटल बुक्स कितनी है, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों हैं 120 प्लस 160, कितनी है 120 प्लस 160, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 280। हाउ मेनी मोर इंग्लिश बुक्स आर देयर इन मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स की बजाय इंग्लिश की बुक्स कितनी ज़्यादा हैं, मैथ्स में है 140 और इंग्लिश में है 160, तो कितनी ज़्यादा है 20 बुक्स ज़्यादा हैं, 20 बुक्स मोर। इज इट क्लियर? ऐसे हम क्वेश्चंस के आप ऐसे आंसर भी दे सकते हो। पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको पिक्टोग्राफ, इस पिक्टोग्राफ से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। यू कैन गिव आंसर्स इजीली अगर आपको इससे इंफॉर्मेशन क्लियर है। Is it clear? Now the number of different trees in an orchard are given below. Different number of trees दिए हुए, draw a pictograph to represent the given data. The first column is done for you. ये trees दिए हुए हैं, ये number of trees दिए हुए हैं और एक ट्री को शो किया हुआ है 50 ट्रीज से। इज इट क्लियर? तो पीच के जो ट्रीज हैं उसकी पिक्टोग्राफ बनानी है, एक ट्री 50 ट्रीज लेने हैं, तो टोटल कितने ट्रीज होने चाहिए यहाँ पे 50 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 250 आ जाए 5 से, 5 5 जा 25 और 0, तो 5 ट्रीज शो करने हैं 1 2 3 4 5, कितने ट्रीज शो करने थे 5। अब 5 की टेबल में 7 कब आता 35 कब आता 5 7 जा 35, इट मीन्स यहाँ आपको 7 ट्रीज लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ट्रीज लगाने थे। पीयर्स में 150 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3, पीयर्स के कितने ट्रीज आएंगे 3 ट्रीज आएंगे, क्योंकि एक ट्री क्या शो कर रहा है 50 ट्रीज को शो कर रहा है। और गुआवा में 200 ट्रीज हैं, इट मीन्स 4 ट्रीज वी हैव टू शो हियर। पपाया में 100 है, इट मीन्स 2 ट्रीज वी हैव टू शो हियर। इज इट क्लियर? यहाँ ट्री बनाने हैं आपको इन जगह पर। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट ट्रीज, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं अपनी शेप में। ये हो गए। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन ए फेस्टिवल डे इन ए शॉप गिवन बिलो, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ। आपको यहाँ भी पिक्टोग्राफ ही बनाना है, लेकिन 10 बिस्किट्स को आप एक बिस्किट शो कर सकते हैं, तो यहाँ कितनी बिस्किट्स बनानी है 12 बिस्किट्स बनानी है। तो बिस्किट्स को आप ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे इक्वल बनाना है 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितनी हो गई ये 12 बिस्किट्स हो गए। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा ठीक पिक्चर्स बनाएंगे इसको ऐसे ही 8, यहाँ 8 पिक्चर्स बनाएंगे, यहाँ 6 पिक्चर्स बनाएंगे, यहाँ 7 पिक्चर्स, क्योंकि एक जो बिस्किट लिया हुआ है हमने वो 10 बिस्किट्स के इक्वल लिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो आपको अच्छे से पिक्चर बनानी है इनकी। ये आप खुद करेंगे। बार ग्राफ देखिए, अब बार ग्राफ क्या होता है,
बार ग्राफ इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा, इससे भी हम डाटाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मेथड इज इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू पिक्टोग्राफ, क्योंकि पिक्टोग्राफ में क्या है, हमें पिक्चर्स बनानी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बार ग्राफ का यूज़ करते हैं डाटाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेयर वी यूज बार्स ऑफ इक्वल विड्थ की लेनी है सभी, ये देखिए इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी उसी मेजरमेंट का है, ये भी उसी मेजरमेंट का है, ये भी उसी मेजरमेंट का, सब इक्वल लेंथ के हमें लेने होते हैं। स्पेसिंग टू रिप्रेजेंट दैट दीज बार्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली, हम दोनों तरह से, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटली ड्रॉ कर रखा है, ये हॉरिजेंटली, इसके ऊपर ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन यूज एज वी विश। नाउ रिप्रेजेंट ऑफ बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें यहाँ जो ये बार ग्राफ शो कर रखा है, नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट नंबर्स के शूज, सोप नंबर 4, शू नंबर 4 नंबर के शूज, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहनते हैं, 250 स्टूडेंट्स। शू नंबर 5 नंबर के शूज कितने पहनते हैं, 150 स्टूडेंट्स। 6 नंबर के शूज़ कितने बच्चे पहनते हैं, 200 स्टूडेंट्स। 7 नंबर के शूज़ कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं, 450 स्टूडेंट्स। और 8 नंबर के शूज़ कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं, 50 स्टूडेंट्स पहनते हैं। तो इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए बार ग्राफ शो करने का वजह यही होता है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है और हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं यहाँ पे। तो आपको शो क्या कर रखा है, स्टूडेंट्स वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट नंबर्स, स्टूडेंट्स वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट नंबर्स, नीचे तो दिया हुआ है डिफरेंट नंबर्स के शूज दिए हुए हैं और इधर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्हें पहनते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनकी कैलकुलेशन हम 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे करके हम इनकी रेंज, बट रेंज सभी की इक्वल होनी चाहिए। 50 यहाँ है तो 50 के जस्ट बाद 100 है, इट मीन्स इसमें 50 और ऐड करेंगे तो 150, 150 में 50 ऐड करेंगे 200, 200 में 50 ऐड करेंगे 250। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 50 लिखा, यहाँ 100, 200, फिर 250 लिखा, फिर 300, 400, ऐसे नहीं कर सकते हम। इक्वल डिस्टेंस मेजर करनी है आपको, इक्वल डिस्टेंस रखनी है और यहाँ भी ये आपको शो करना है। इज इट क्लियर? नाउ देखिए आंसर देने हैं हमें। व्हाट आर द डिफरेंट शू नंबर्स वॉन बाय स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें देखिए 1 यूनिट 100 स्टूडेंट्स के इक्वल दिया हुआ है, ये बार ग्राफ है। 1 यूनिट किसके इक्वल दिया हुआ है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स के इक्वल। अब मंडे को कितने स्टूडेंट्स आए थे, 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल, स्कूल में प्रेजेंट कितने थे, मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ये है, मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 800। और ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 1000। वेडनेसडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 1100। थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 700। फ्राइडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 500। और सैटरडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 900। तो ऐसे हम देखिए अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं। नाउ देयर इज द वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में देखिए ये कोई बार ग्राफ बनाया हुआ है, इस बार ग्राफ को रीड करके आपको आंसर्स देने हैं। तो ये बार ग्राफ में दिया हुआ क्या है, पहले तो ये देखिए एकेडमिक ईयर्स दी हुई है और इधर आपको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। देखिए बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ऑफ स्कूल ड्यूरिंग, यहाँ दिया हुआ है, आपको लिखना है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट हियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एकेडमिक ईयर 2001 में, 2001 to 2001 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ये 250। 2001 से 2 में कितने स्टूडेंट्स थे, 300। 2 से 3 में कितने स्टूडेंट्स थे, इतने ही रहे, 300 ही। 3 से 4 में कितने स्टूडेंट्स बढ़ गए, 450 स्टूडेंट्स। 4 से 5 में कितने स्टूडेंट्स थे स्कूल में, 500। बस यही आपको निकालना है। अब क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही देने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001 एंड 2, 1 और 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ये 300। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 एंड 4, 3 और 4 में कितने स्टूडेंट्स थे, 450। नेम द ईयर इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर द सेम, जिसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो ईयर बताना है, नेम द ईयर। अब क्या बताना है आपको, नेम द ईयर, ईयर का नेम बताना है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है, इन दोनों ईयर्स में, 2001 to 2 एंड 2 to 3, 1 to 2 एंड 2 to 3, यहाँ लिखेंगे
2000, 1, 2, 2, 2, 2, 3। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से ईयर में थे, इन विच ईयर, ईयर बतानी है आपको, किसमें थे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ है, ये सबसे कम है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद इस ईयर में, फिर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो इस ईयर में थे। कितने स्टूडेंट्स थे, 500। तो ईयर कौन सी है, 4, 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम, हाउ मैनी वर देयर इन दिस ईयर, तो कितने स्टूडेंट्स थे, 500 स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, ये आपको निकालना था बस। बार ग्राफ से यही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नाउ देर इज द सेकेंड क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें आंसर्स लिख रखे हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन, आप यही लिखेंगे इसमें। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, ये वाला मैक्सिमम शो कर रहा है, तो ये किसके हैं, मैथ्स के, कितने मार्क्स हैं, 90 मार्क्स, तो मैथ्स में शो कर रहा है। इन विच सब्जेक्ट, यहाँ क्या निकालना है, इन विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है बस, किसमें सबसे ज़्यादा थे। हाउ मैनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी और मैथ्स, हिंदी में कितने स्कोर किए उसने, ये है 60, और मैथ्स में कितने स्कोर किए, 90। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स, सेम नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे इन दोनों में, ये देखिए बराबर बराबर है, तो इसमें कितने, 60। हिंदी और जीएस, कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये, हिंदी और जनरल साइंस। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स, टोटल 5 सब्जेक्ट्स में उसके स्कोर कितने थे, इसमें 70, इसमें 90, इन सभी को ऐड करते चले जाएंगे। ये 50, ये 50, 60, 60 दो बार है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में 60 60 मार्क्स थे उसके, फिर 70 और फिर 90, ऐसे करके टोटल मार्क्स उसके हो गए 330 मार्क्स। इज इट क्लियर। नाउ ड्रॉइंग ए बार ग्राफ, अब आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ तो क्या दिया हुआ था, बार ग्राफ दिया हुआ था और क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे थे। इज इट क्लियर, लेकिन यहाँ आपको बार ग्राफ नहीं दिया हुआ है, कोई टेबल दी हुई है, तो इससे आपको बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये दिया हुआ क्या है आपको, कंट्री दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टेम्स दिए हुए हैं, तो आप हॉरिजेंटल बनाएं या वर्टिकल बनाएं, ये आपकी मर्जी है। एक साइड में कंट्री लिखने हैं और एक साइड में आपको नंबर ऑफ स्टेम्स लिखने हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, नीचे हमने कंट्री शो किए, जर्मनी जो भी दिया हुआ है, जर्मनी, इंडिया, जापान, चाइना एंड इटली, और ऑल कंट्रीज नेम आर देयर एंड नंबर ऑफ स्टेम, जर्मनी के पास कितनी नंबर ऑफ स्टेम्स थी, 20 तक ड्रॉ कर दीजिए। ये रेक्टेंगुलर शेप में और ये सेम डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में भी और यहाँ भी, ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहनी चाहिए। इज इट क्लियर, सभी का नेम डाल दीजिए, ये डिस्टेंसेस शो कर दी हमने, यहाँ जो 20 तक शो करिए बस, और यहाँ 50 तक। इंडिया के पास कितने नंबर ऑफ स्टेम्स थी 50, तो 50 तक ड्रॉ करिए। ये जो मेजरमेंट है ये आप अपनी मर्जी से लेंगे, जो यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ आपको दिए हुए हैं 20, 50, 35, 40, 25, तो आप 5 की रेंज में आप इसको बना सकते हो, 0, 5, 10, 20, आप 10 में भी बना सकते हो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, वो यहाँ तक ही ग्राफ बन जाता और आप उसी अकॉर्डिंग कर देंगे। तो 20 और 30 के बीच में 25 हो जाता, 30 और 40 के बीच में 35 हो जाता, तो ये हम शो कर सकते थे। बट हमें मेजरमेंट ऐसे लेने हैं जो ये सारे के सारे नंबर शो करते हों, 0, 5, 10, 15, लेकिन ये नंबर्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जर्मनी का आपने निकाला सबसे पहले शो कर दिया 20, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ये रेगुलर नंबर्स होने चाहिए, 0, then 5, then 10, then 15, then 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, पहले ये ड्रॉ होने चाहिए। इज इट क्लियर, पहले ये वाले ड्रॉ होने चाहिए एंड देन जर्मनी का ग्राफ वहीं तक बनाएंगे जहां तक 20 आ रहा होगा, इंडिया का ग्राफ वहीं तक बनाएंगे जहां तक 50 आ रहा होगा, जापान का ग्राफ वहीं तक बनाएंगे जहां 35 आ रहा होगा, चाइना का ग्राफ वहीं तक बनाएंगे जहां तक 40 आ रहा होगा। इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, वी शो हॉरिजेंटल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन, दो लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है हमें, पहले हॉरिजेंटल लाइन लगाइए और वर्टिकल लाइन लगाइए। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ऑन द हॉरिजेंटल लाइन पर रिप्रेजेंट ईच कंट्री, क्या रिप्रेजेंट करना है, कंट्री का नेम रिप्रेजेंट करना है। ऑन द वर्टिकल लाइन वी विल राइट द न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टेम्स, जो नंबर ऑफ स्टेम्स को रिप्रेजेंट करेगा वो न्यूमरल्स हमें लिखने हैं और बराबर बराबर लिखना है, 1, 2